अर्जुन को भागते भागते कुछ ध्यान आता है और वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और तेजी से एक बिल्डिंग के पीछे चला जाता है। देहरादून की एक बिल्डिंग में हंकार के बहुत से शैतानों ने तबाही मचाई हुई है। हंकार के आदमखोर शैतान बीते 2 दिनों में देहरादून की आधी आबादी को खत्म कर चुके हैं। इस वक्त देहरादून में रहने वाले लोगों के दिलों में हंकार के शैतानों का खौफ कुछ यूं बैठ गया है जैसे किसी इंसानी बस्ती में आदमखोर शेर का खौफ बैठ गया हो। लोग अपने घरों से बाहर तो दूर, घर पर भी नहीं रह रहे। देहरादून में चारों तरफ मनहूसियत इस तरह अपने पैर जमाए बैठी है जैसे कोई शिकारी बाज किसी सांप पर अपने पैर जमाए बैठा हो। लोगों के रोने बिलखने की आवाज हर वक्त कानों में गूंज रही है। हजारों की संख्या में लोग बेवजह हंकार के शैतानों के हाथों मारे जा रहे हैं। मनहूसियत का इतना भयंकर मंजर शायद इससे पहले कभी देहरादून वासियों ने देखा होगा। और क्या होगा आगे और कैसे वो नया सुपर हीरो बचाएगा इंसानियत को, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टीवी एंकर ने पूरी बात बताते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ देहरादून की एक बिल्डिंग के पास एक बूढ़ा आदमी अपने 2 पोतों के साथ डरते सहमते हंकार के शैतान से अपनी जान बचाकर कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बूढ़ा अपने पोतों के साथ बिल्डिंग के एक कमरे में छुपने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो हंकार के शैतानों से अपनी जान कभी नहीं बचा पाएगा। 35 मंजिला उस कांच की बिल्डिंग में से हंकार के शैतान अचानक एक के बाद एक नीचे की ओर उतर रहे हैं। अगर बात उनकी संख्या की करें तो वो हजारों में है। हे भगवान, मुझे कुछ हो जाए तो चलेगा, पर मेरे दोनों पोते सही सलामत बच जाए, कुछ करो। उस बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्योंकि उस बूढ़े को पता है कि उस बिल्डिंग के अंदर अब तक जितने भी लोग थे सभी को हंकार का शैतान मार चुके हैं। बिल्डिंग से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। हंकार के शैतान खून पी रहे हैं और कांच की बिल्डिंग में लगे खून के धब्बे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब इस बिल्डिंग में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। वो बूढ़ा जो अपने पोतों के साथ उस बिल्डिंग में छुपा हुआ था, इस भयानक मौत के मंजर को देखकर वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर जैसे तैसे रोड पर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर कांच की उस बिल्डिंग के पीछे सुपर अर्जुन उन शैतानों से छुपते छुपाते अपने क्लोन के साथ कुछ बातें कर रहा है। हंकार के ये शैतान बीते 2 दिनों से देहरादून में भयंकर नरसंहार कर रहे हैं। मेरा जन्म अच्छाई की रक्षा और दूसरों की हिफाजत के लिए हुआ है। मैं अपने होते हुए किसी दूसरे बेकसूर इंसान की मौत होते नहीं देख सकता। सुपर अर्जुन अपने क्लोन से कहता है, नहीं, तुम हंकार के इन शैतानों से युद्ध नहीं कर सकते, तुम अभी इस अवस्था में नहीं हो। क्लोन अर्जुन अपने वास्तविक रूप से कहता है। उसकी इस बात पर अर्जुन खुद को हारा हुआ महसूस करता है। मैंने आज तक कई शैतानों का मुकाबला किया है, न जाने मैंने कितने शैतानों को मौत की नींद सुलाया है, पर आज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं हंकार के इन शैतानों का सामना नहीं कर पाऊंगा? सुपर अर्जुन अपने क्लोन से पूछता है। ये कोई मामूली शैतान नहीं है, इनके पास हंकार की दी गई अनोखी शैतानी शक्तियां हैं और इनकी इन शैतानी शक्तियों का सामना करने की वो अनोखी क्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। अर्जुन, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्लोन अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप से कहता है और उसकी इस बात को सुनकर अर्जुन को भी सही और गलत का एहसास होता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस तरह मैं हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे अपने सामने लोगों को मरते देख सकता हूं? सुपर अर्जुन क्लोन अर्जुन से पूछता है। मेरे वास्तविक स्वरूप, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं तब तक मैं हंकार के इन शैतानों से युद्ध करता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे इसीलिए ही अपग्रेड किया हुआ था, क्लोन अर्जुन कहता है। वहीं दूसरी तरफ अब गिरते पड़ते रोड में इधर उधर अपने पोतों के साथ भागता वो बूढ़ा आदमी डर से पूरी तरह सहम चुका है। उस बूढ़े पर अभी खतरा टला भी नहीं था। इतने में हंकार का एक शैतान उस बूढ़े के सामने आ जाता है। अब तुझे खुद भगवान भी नहीं बचा सकता। याद कर ले आखिरी बार अपने भगवान को। हंकार का शैतान उस बूढ़े से कहता है। उसके तुरंत बाद सुपर अर्जुन का क्लोन कांच की उस बिल्डिंग से निकलकर हंकार के शैतान से युद्ध करने के लिए आता है। कैमरे में क्लोन अर्जुन को सुपर अर्जुन समझकर देख डॉक्टर जूल बहुत खुश हो रहा है।
आखिर अच्छाई का मसीहा आ ही गया, सुपर अर्जुन। मगर आज तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मेरे शैतानों की ये फौज तुम्हें आज ही मार डालेगी और मिटाकर राख कर देगी। एक शैतानी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कह रहा है। इतने में सुपर अर्जुन का क्लोन उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए कांच की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। इसके बाद सुपर अर्जुन का क्लोन हंकार के उन शैतानों से युद्ध करना शुरू कर देता है। अपने क्लोन को इस तरह हंकार के शैतानों से लड़ता देख सुपर अर्जुन कांच की बिल्डिंग से छुपकर देख रहा है। क्लोन अर्जुन बड़ी बहादुरी से हंकार के शैतानों का मुकाबला कर रहा है। एक के बाद एक हंकार के 2 शैतानों को क्लोन अर्जुन ने मार दिया है। अरे वाह मेरे क्लोन, तुम भी सही मायनों में मानवता के रक्षक हो। क्लोन अर्जुन को लड़ता देख सुपर अर्जुन बड़ी खुशी के साथ कह रहा है। क्लोन अर्जुन 2 शैतानों का सामना कर ही रहा था कि इतने में कांच की इस बिल्डिंग से हंकार के बहुत से शैतान बीच सड़क पर उतर आते हैं। इसके बाद वे सभी एक साथ क्लोन अर्जुन पर हमला कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में वो सभी क्लोन अर्जुन पर हावी हो जाते हैं और क्लोन अर्जुन बुरी तरह से घायल हो जाता है। क्लोन अर्जुन इतना घायल हो चुका है कि अब उसके प्राण भी संकट में आ चुके हैं। अपनी जान की सलामती को देखते हुए क्लोन अर्जुन हंकार के उन शैतानों के बीच से गायब होकर उस जगह पहुंचता है जहां सुपर अर्जुन अभी है। क्लोन अर्जुन को अचानक अपने सामने घायल अवस्था में देख सुपर अर्जुन कहता है, अरे तुम्हें ये क्या हो गया? वो शैतान बहुत खतरनाक है, मैं कैसे उनका सामना करूं? क्लोन अर्जुन कहता है। उसकी इस हालत को देखकर असल अर्जुन गुस्से से भर जाता है। मैं तुम्हारे इन जख्मों का बदला जरूर लूंगा। क्लोन अर्जुन से ऐसा कहकर सुपर अर्जुन उन शैतानों की ओर जाने लगता है। रुको मेरे वास्तविक स्वरूप, तुम्हारा उनके पास जाना खतरे से खाली नहीं। अपनी जिद में आकर ऐसा मत करो। अपने वास्तविक प्रतिरूप से ऐसा कहकर क्लोन अर्जुन सुपर अर्जुन को वहां से अपने साथ गायब कर वहां से चला जाता है, जहां देविका अभी काफी परेशान है और अर्जुन की फिक्र कर रही है। देविका अर्जुन को लेकर अभी काफी परेशान है और उससे भी ज्यादा परेशान वो हंकार के हजारों की संख्या में मौजूद उन शैतानों की फौज से है, जिन्होंने इन 2 दिनों में देहरादून की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है। मुझे अब बहुत डर लग रहा है बेटा कि कहीं अब तुम दोनों को भी वो शैतान कुछ नुकसान न पहुंचा दे, देविका ने चिंतित होकर कहा। अरे नहीं मां, आप हमारी टेंशन मत लीजिए, और वैसे भी हमें कुछ भी नहीं हो सकता, और वैसे भी कुछ हो भी जाता है तो इस जिंदगी का क्या फायदा जो आज हमारे रहते हुए हम लोगों को उन शैतानों से नहीं बचा पाए, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन शायद तू इस बात से अनजान है कि इसमें सारी गलती तेरी ही है। आज तेरे कारण लाखों की संख्या में लोग मारे गए। मैं जानती हूं बेटा कि तेरा जन्म अच्छाई की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन आज उसका उल्टा हुआ है। आज तेरे कारण कई माओं ने अपने बेटे को खो दिया। बच्चों के सिर से उनके माता पिता के साए उठ के आज जो कुछ भी हुआ उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सिर्फ तू है बेटा, तू, देविका ने अर्जुन से कहा। और ये सब सुनकर अर्जुन और क्लोन अर्जुन दोनों हैरान है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि देविका कह क्या रही है। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ अर्जुन ही क्यों? उसने तो पूरी कोशिश की थी कि वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाए, पर इसमें अब वो भी करता क्या, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान है और उसके पास अब कोई सुपर पावर भी तो नहीं है। तो इसमें पूरा दोष अर्जुन का कैसा? क्लोन अर्जुन ने देविका से पूछा। उसकी इस बात का जवाब देते हुए देविका ने कहा, अर्जुन ने पास्ट में जाकर वो करने की कोशिश की जो होना पॉसिबल नहीं था। उसने पास्ट में जाकर सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसका खामियाजा आज उसके साथ पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इस टाइम पैटर्न में हम अर्जुन के माँ बाप अभी जिंदा हैं। इससे पहले वाले टाइम पैटर्न में हम अभी तक जिंदा नहीं रहते, क्योंकि जो हमारी लाइफ में होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते, फिर चाहे वो आज हो या कल, वो होकर ही रहेगा। मां, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे पास में टाइम ट्रेवल करके जाने से इतना कुछ कैसे बदल सकता है? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है अर्जुन कि इसी टाइम ट्रेवल की वजह से
आज इतने लोगों की जान जा चुकी है। बात अगर सिर्फ टाइम ट्रेवल की होती तो चलता। तुमने पास्ट 1983 में जाकर वहां सब कुछ बदल दिया। तुमने वहां जाकर डॉक्टर जूल को खत्म कर दिया, जो आगे जाकर मेरे और देव की मौत का कारण बनने वाला था। लेकिन तुमने उसे वहीं खत्म कर दिया, और यही वो कारण था जिस वजह से इस टाइम पैटर्न में तुम हमें देख पा रहे हो। डॉक्टर जूल के मरने का वक्त वो नहीं था, इसलिए पास्ट में डॉक्टर जूल के खत्म होने से सभी शैतानी ताकतें तुमसे बदला लेने के लिए इस टाइम पैटर्न में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसका खामियाजा आज इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। पास्ट में डॉक्टर जूल के होने के साथ ही तुमने सीधे सीधे बुराई की ताकत को चुनौती दे दी, इसलिए अब सारी ताकतें इकट्ठा होकर तुमसे बदला ले रही है। देविका ने एक अजीब सी मायूसी के साथ कहा। मैं मानता हूं मां कि पास्ट में जाकर मैंने काफी गलतियां की है, जिसका खामियाजा आज लाखों लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वहां मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। टाइम ट्रेवल से पास्ट में जाना ये मेरी मर्जी नहीं थी। हालांकि मैं टाइम ट्रेवल से पास्ट में गया जरूर था, लेकिन वहां हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे जिस वजह से मुझे काफी कुछ ऐसा करना पड़ा जिसका करना उस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी था। और ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था मां। मैंने बचपन से आप लोगों को नहीं देखा था, लेकिन जब मैं टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया तब मैं फिर से आप लोगों को देख पाया। और ये मेरी जिंदगी में वो पहला मौका था जब मैंने आपको देखा। और ये भी समय का खेल है कि इस टाइम पैटर्न में भी मैं आपके साथ हूं। ऐसा कहते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन की यह हालत देख देविका का दर्द भी छलक उठा। वो अपने बेटे अर्जुन के आंसू पोंछने लगी। बेटा, मुझे लगता है अब तुझे टाइम मशीन के बारे में कुछ सोचना चाहिए, देविका ने अर्जुन से कहा। टाइम मशीन के बारे में? पर क्यों? अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। हां बेटा, तुझे टाइम मशीन बनाने के बारे में कुछ सोचना चाहिए, और इस बार उसी टाइम मशीन से तुझे पास्ट में जाकर सब कुछ फिर से पहले जैसा करना होगा। तुम्हारे ऐसा करने से फिर एक बार लाखों लोग मरने से बच जाएंगे। हालांकि मैं ये भी जानती हूं कि टाइम मशीन बना पाना इतना आसान नहीं है, और इस वक्त तो वैसे भी तेरे पापा घर पर नहीं है। लेकिन अगर हम तेरे पापा के घर वापस आने का वेट करेंगे तब तक न जाने इस दुनिया में क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए बेटा, अब जल्दी तुझे ही कुछ करना होगा, देविका ने नम आंखों के साथ कहा। हाँ मां, आप ठीक कह रही हैं। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, और अब मुझे ही इसे वापस जाकर ठीक करना है। लेकिन मां, ऐसा कहते ही अर्जुन आगे कुछ कहने से रुक गया। बेटा, तू रुक क्यों गया? आगे बोलना बेटा, क्या कहना चाह रहा है? देविका ने अर्जुन से सवाल किया। यही कि मैं बड़ी मुश्किल से आपको इस टाइम पैटर्न में देख पाया। आप तो जानती है ना मां कि मैं जब छोटा था तब से आपको नहीं देख पाया था। ये तो समय का फेर ही कुछ ऐसा था जो पास्ट में जाकर मैं आपको देख पाया, और अगर मैं वापस सब ठीक कर दूंगा तो। कहते कहते अर्जुन चुप हो गया। यह बात तो मैंने तुम्हें समझाया था ना अर्जुन, क्लोन अर्जुन ने कहा। इतने में देविका भी बोली। बेटा, हम तेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा, जो तेरी हमेशा रक्षा करता रहेगा। इसलिए ज्यादा मत सोच, देविका ने अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहा। एक ओर अब अर्जुन टाइम मशीन बनाने की सोच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब डॉक्टर जूल के शैतान हंकार की फौज 2 दिनों तक लाखों लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद वापस जा रही है। यह सब डॉक्टर जूल अपनी बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा है, और ये सब देखकर उसके दिल को काफी तसल्ली महसूस हो रही है। डॉक्टर, अभी तो चंद लोगों का ही खात्मा हुआ इस धरती से, लेकिन बावजूद इसके आपने अपने शैतानी क्रिएशंस को वापस क्यों भेज दिया? आरव ने चौंकते हुए डॉक्टर जूल से पूछा। मेरा मकसद सुपर अर्जुन को हारते हुए देखना था, जो मैं देख चुका हूं, और अब मुझे नहीं लगता कि सुपर अर्जुन कभी वापस आएगा इन शैतानी ताकतों से वापस लड़ाई करने के लिए, क्योंकि ये बात उसे भी अच्छे से पता है कि अब वो मेरी शैतानी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। और रहा सवाल दुनिया को बर्बाद करने का, तो अब मैं बहुत जल्दी दुनिया को अपना गुलाम बना दूंगा। मैंने बाकी लोगों को इसलिए अभी तक जिंदा छोड़ा है क्योंकि अब ये दुनिया के कीड़े मकोड़े इंसान मेरा गुलाम बनकर शैतानी ताकतों को बढ़ाने का काम करेंगे।
हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है, अपनी मां के कहे अनुसार अब अर्जुन क्लोन अर्जुन के साथ अपने पिता देव की लेबोरेटरी में जा चुका है, जहां जाकर उसे टाइम मशीन को बनाना है। लेकिन टाइम मशीन बनाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी साइंटिस्ट टाइम मशीन नहीं बना पाया, सिवाय प्रोफेसर श्रीनिवासन के। प्रोफेसर श्रीनिवासन की ही टाइम मशीन से अर्जुन फ्यूचर से पास्ट में जा पाया था, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने टाइम मशीन बनाने के फॉर्मूले को अपने पास तक ही सीमित रखा था। इसीलिए अब अर्जुन कोशिश कर रहा है टाइम मशीन तैयार करने की, जिससे कि वो फिर एक बार पास्ट में जाकर कुछ ऐसे बदलाव कर सके जिससे लाखों की संख्या में लोग मरने से बच पाए, जो कि हंकार की खूंखार फौज द्वारा आज मारे गए हैं। ये कुछ बुक्स हैं जिनमें टाइम ट्रेवल के बारे में डिटेल से बताया गया है। शायद इन्हीं बुक से हमें टाइम मशीन बनाने का आइडिया मिले। क्लोन अर्जुन 3-4 बुक असल अर्जुन को पकड़ाते हुए कहता है। उन बुक्स को पहले तो अर्जुन बड़े गौर से देखता है, फिर कुछ बुक्स के पन्ने पलटता है और हल्का मुस्कुराता है, फिर अपने सिर पर हाथ लगाकर कहता है, टाइम ट्रेवल मशीन बनाना कोई बच्चों का काम तो नहीं है, और ऊपर से इतनी सारी बुक्स, भाई मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, कैसे बनाएं टाइम ट्रेवल मशीन? असल अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। उसकी इस बात को सुनकर क्लोन अर्जुन भी काफी परेशान हो गया, साथ ही उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब भाई टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल तो तुमने किया है, और पूछ मुझसे रहे हो कि टाइम मशीन का निर्माण कैसे करूं? जितना मेरे हाथ में था वो तो मैं कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। मजाकिया अंदाज में क्लोन अर्जुन सुपर अर्जुन से कहता है। अरे वाह, तुमने भी हाथ खड़े कर दिए। मैंने सोचा था इस काम में तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम तो मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हो, और मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ी हूं जिसने आज रिसर्च किया और कल टाइम मशीन बना दिया। अगर साइंटिस्ट होता भी तो भी साइंटिस्ट को रिसर्च में काफी टाइम लगता है, और इतना ज्यादा टाइम अभी हमारे पास नहीं है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, असल अर्जुन ने कहा। उसकी ये बात सही भी थी। तुम्हारा पास्ट में जाना भी जरूरी है और टाइम मशीन बनाना भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिफिकल्ट टास्क हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, वो भी इतने कम समय में, क्लोन अर्जुन ने कहा। देखो, अगर खुद पर विश्वास हो ना तो एक पल में भी वक्त को बदल दिया जा सकता है। इन खूबसूरत पंक्तियों को असल अर्जुन क्लोन अर्जुन से कहता है, और अगले ही पल सुपर अर्जुन और क्लोन अर्जुन मिलकर काफी सारी बुक्स को पढ़ने लगते हैं, जिनमें टाइम ट्रेवल का फार्मूला छुपा हुआ है। करीब 4 दिनों तक तकरीबन दर्जनों किताब को पढ़ने के बाद अब बारी है असली रिसर्च की, जहां बनानी है इन दोनों को मिलकर टाइम मशीन, जो जरिया बनेगी अर्जुन के पास्ट में जाने का। इन 4 दिनों में दिन रात की मेहनत के बाद, हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद अर्जुन को वो रिजल्ट नहीं मिला जिस रिजल्ट की उम्मीद उसे खुद से थी। तो वहीं दूसरी ओर क्लोन अर्जुन भी अपनी सुपर पावर के दम पर हजारों किताबों को एक दिन में याद तो कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके टाइम मशीन को पूरी तरह बनाने का फार्मूला अभी तक उसे भी नहीं मिल पाया है। पिछले 4 दिनों से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम टाइम मशीन बनाने में नाकामयाब ही रहे। मुझे तो लगता है अब हम कभी भी टाइम मशीन नहीं बना पाएंगे, अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। अरे अगर तुम ही इस तरह हिम्मत हार बैठोगे तो मैं भी तुम्हें देखकर बहुत ही जल्द हिम्मत हार बैठूंगा, और इस तरह हम अच्छाई की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे अर्जुन। इसलिए हिम्मत करो और फिर एक बार कोशिश करो, क्या पता इस बार हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएं। और अगर इस कोशिश में हम कामयाब नहीं भी हुए तो भी मेरा मानना है कि हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, जो मैंने तुमसे ही तो सीखा है। क्लोन अर्जुन मुस्कुराते हुए असल अर्जुन से कहता है। क्लोन अर्जुन की इस बात पर अर्जुन को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ और उसने हां में अपना सिर हिलाया। वैसे तुम्हारे साथ पास्ट में ऐसी कोई घटना घटी जिससे तुम्हें कोई क्लू मिल पाए टाइम मशीन बनाने का? क्लोन अर्जुन की इस बात पर अर्जुन को कुछ ध्यान आया तो उस दिन के बारे में वो सोचने लगा जब वो पास्ट 1983 में प्रोफेसर श्रीनिवासन की टाइम मशीन के जरिए वापस आया था। लेकिन वापस आने पर श्रीनिवासन की वो टाइम मशीन खराब हो गई थी, जिसके उसी वक्त टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन अभी भी वो टाइम मशीन के टुकड़े श्रीनिवासन की उस अनजान अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में है, जहां अर्जुन फिर कभी दोबारा नहीं गया। अरे क्या सोच रहे हो अर्जुन तुम? क्या तुम्हें टाइम मशीन बनाने का कोई आइडिया मिला? क्लोन अर्जुन ने
अपने असल रूप को देखते हुए पूछा। हां, मुझे याद आ रहा है वो दिन जब मैं पास 1983 से वापस 2011 में आने को तैयार था, लेकिन टाइम पैटर्न चेंज होने की वजह से मैं 2011 में नहीं बल्कि फ्यूचर 2012 में पहुंच गया, जहां मेरे लिए सब कुछ बदल गया। लेकिन तब मैंने देखा था कि उस टाइम मशीन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अर्जुन ने जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या उस टाइम मशीन के टुकड़ों से तुम कुछ कर पाओगे? क्या वापस से तुम टाइम मशीन का निर्माण कर पाओगे? क्लोन अर्जुन ने फिर एक और सवाल अर्जुन से किया। और अगर मैंने टाइम मशीन बना दी तो? खैर, अब हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। इसके अलावा अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। असल अर्जुन ने क्लोन अर्जुन से कहा। कैसी मदद? अरे तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। बोलो मुझसे क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्लोन अर्जुन पूछता है। उसकी इस बात पर अर्जुन ने कहा, तुम्हें मुझे अपनी सुपर पावर से वहां ले जाना होगा जहां श्रीनिवासन की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनी हुई है। इसका मतलब अब हमें लखनऊ जाना होगा उन चंद टाइम मशीन के टुकड़ों के लिए? क्लोन अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। हां, वो भी इसी वक्त। और तुम जिसे टाइम मशीन के टुकड़े कह रहे हो, शायद तुम नहीं जानते कि वो पुरानी टाइम मशीन के टुकड़े हमारे लिए जरिया बन सकते हैं नई टाइम मशीन बनाने का। अर्जुन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां जाकर तुम्हें टाइम मशीन के कुछ टुकड़े भी मिल जाए। लेकिन तुम्हें शायद ध्यान होगा कि अभी भी खतरा टला नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा अभी घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा? क्लोन अर्जुन ने पूछा। कैसा खतरा? अर्जुन ने हैरानी से सवाल किया। तुम तो जानते ही हो ना, डेविल्स की पूरी फोर्स ने धरती पर हमला किया हुआ है और कब न जाने वो हम दोनों को अपना शिकार बना ले। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अच्छाई की रक्षा के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। क्लोन अर्जुन असल अर्जुन को समझाते हुए कहता है। उसकी इस बात को सुनकर असल अर्जुन गहरी सोच में डूब जाता है। लेकिन अभी तो पूरा शहर सुनसान है और मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अभी खतरा टल चुका है। काफी देर तक सोचने के बाद अर्जुन ने कहा, बेशक अभी खतरा कुछ समय के लिए टला है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म तो नहीं हुआ ना। तुम ये मत भूलो अर्जुन कि हम शैतानों की इस फौज का खात्मा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो फिर से वापस आएंगे और फिर तबाही का मंजर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्लोन अर्जुन ने कहा। इसलिए मेरा मानना है कि अभी सही वक्त है तुम्हारा घर से बाहर निकलने का, क्योंकि कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन अभी खतरा टला हुआ है और इसी का फायदा उठाकर हमें वो करना होगा जो हम करना चाहते हैं, ताकि हम लोगों को आने वाले खतरे से बचा सके। असल अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन के ऐसा कहते ही क्लोन अर्जुन अपने असल रूप के पास आया और उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल वो अर्जुन को लेकर वहां से गायब हो गया और पहुंच गया श्रीनिवासन की उस अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के बाहर, जिसकी बिल्डिंग अब पूरी तरह खंडर में बदल चुकी है। उस लेबोरेटरी की बिल्डिंग के बाहर जाकर असल अर्जुन अपने क्लोन के साथ वहां उस बिल्डिंग को बड़े गौर से देख रहा है। इस बिल्डिंग को देखकर लग रहा है कि न जाने कितने सालों से इसका रख रखाव किसी ने भी नहीं किया है। क्या तुम मुझे सही जगह लाए हो? क्या यही वो सीक्रेट लेबोरेटरी है प्रोफेसर श्रीनिवासन की, जहां से तुम पास्ट 1983 से वापस गए थे? क्लोन अर्जुन ने असल अर्जुन से पूछा। हाँ, बड़ी अजीब बात है ना, 1 साल के टाइम गैप में सब कुछ कितना बदल दिया। इस बिल्डिंग को देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहां कभी अंडरग्राउंड प्रोफेसर श्रीनिवासन की लैब हुआ करती थी, अर्जुन ने सोचते हुए कहा। अगले ही पल अर्जुन अपने क्लोन को लेकर श्रीनिवासन की सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब के अंदर जाता है। वहां जाते ही उसे चारों तरफ मकड़ी के सैकड़ों जाले नजर आते हैं और कुछ पुराने टूल्स नजर आते हैं जिनके ऊपर धूल जमी हुई है। अर्जुन वहां चारों तरफ काफी तलाश करता है, लेकिन उसे इस बार टाइम मशीन के वो टुकड़े कहीं नहीं दिखाई देते जिनकी तलाश उसे यहां लेकर आई। लैब में आगे चलते हुए उसका पैर एक किट से टकराता है। यह किट एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ सामान हो सकता है जो शायद अर्जुन के काम आ सकता है। अर्जुन ने उस किट बॉक्स को ध्यान से देखा जिसके ऊपर धूल जमी हुई है, लेकिन उसके ऊपर ताला लगा हुआ है और साथ ही जंग भी लगा हुआ है। इसमें तो ताला लगा हुआ है, क्लोन अर्जुन ने कहा। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां अपने साथ लाया हूं, असल अर्जुन ने कहा।
ये ताला खोलने के लिए? मतलब मैं अब इस काबिल रह गया? क्लोन अर्जुन ने असल अर्जुन को घूरते हुए पूछा। हाँ, ये ताला खोलने के लिए, और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता मेरे दोस्त, मजाकिया अंदाज में अर्जुन ने जवाब दिया। अगले ही पल क्लोन अर्जुन ने उस बॉक्स को अपनी सुपर पावर से खोल दिया। उस छोटे से बॉक्स के खुलते ही उसके अंदर कुछ पेपर मिले और साथ ही कुछ नोट्स और किताबें भी। अर्जुन उन पेपर्स को उठाता है जिसमें कि श्रीनिवासन ने टाइम मशीन बनाने का फार्मूला छुपाया हुआ है। उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अगले ही पल अर्जुन उन बुक्स को बड़े ध्यान से देखता है। क्या हुआ अर्जुन? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इन पुराने नोट से कुछ ऐसा मिल गया हो जो तुम्हारे टाइम मशीन बनाने में तुम्हारी हेल्प करेगा, क्लोन अर्जुन ने पूछा। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये शायद प्रोफेसर श्रीनिवासन के वो पेपर और कुछ किताबें हैं जिनकी मदद से श्रीनिवासन ने टाइम मशीन बनाई थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब सब कुछ पास्ट में छूट गया था तो श्रीनिवासन के बनाए हुए ये पेपर और इतनी सारी बुक्स हमें वापस से कैसे मिल सकती है? अर्जुन एक गहरी सोच के साथ कहता है। अरे अब वो सब छोड़ो, तुम्हें वो फार्मूला तो मिल चुका है ना जिससे तुम टाइम मशीन बना सकते हो। इसलिए चलो यहां से, फिर जल्दी से अपने काम पर जुट जाओ, वक्त बहुत कम है, क्लोन अर्जुन ने कहा। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो, अर्जुन ने जवाब दिया। जैसे ही क्लोन अर्जुन सुपर अर्जुन के साथ वापस आने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही उसकी नजर एक कोने में कुछ टूटी फूटी मशीनों पर जाती है। यह टूटी फूटी मशीनों के टुकड़े उसी टाइम मशीन के टुकड़े हैं जिसके जरिए अर्जुन पास्ट से 2012 में आया था। उस मशीन के टुकड़ों को देखकर अर्जुन उनकी ओर गया और उन्हें अपने हाथ में उठा लिया। अरे ये उस टाइम मशीन के टुकड़े हैं जो हमारी मदद करेंगे टाइम मशीन बनाने में। चलो इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं, अर्जुन ने क्लोन अर्जुन से कहा। इतना कहने के बाद एक एक करके अर्जुन ने टाइम मशीन के तमाम टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया। अगले ही पल क्लोन अर्जुन असल अर्जुन के साथ उस मशीन के टुकड़ों को लेकर वापस से देव की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में आ गया। लेबोरेटरी में वापस आकर अर्जुन क्लोन अर्जुन के साथ मिलकर तकरीबन 3 दिनों तक लगातार कोशिश करता रहा टाइम मशीन बनाने की, लेकिन उसे इस बार भी सफलता हाथ नहीं लगी, जिस कारण वो काफी परेशान हो गया। प्रोफेसर श्रीनिवासन के वो पुराने नोट्स और कुछ बुक्स और अभी टाइम मशीन के टुकड़े, बावजूद इसके हम अभी तक टाइम मशीन को पूरा नहीं बना पाए। अब हम क्या करें यार, अर्जुन ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। भाई टाइम मशीन तैयार है, पर यह चालू कैसे होगा इसके बारे में सोचना होगा, क्लोन अर्जुन ने कहा। हाँ वही तो बात है ना, बाकी मशीन तो तैयार है, क्या करें ऐसा और कौन सी पावर लगाएं जिसके चलते यह मशीन चालू हो जाए। अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था तभी उसकी नजर अपने क्लोन के पूरे शरीर पर जाती है जो कि हल्का नीला हो गया है। ये तुम्हारे शरीर में कैसे रेडिएशन निकल रहे हैं, अर्जुन ने अपने क्लोन से पूछा। ये गामा रेडिएशन है, मुझे तुम्हारे पापा ने अपग्रेड किया था ना, इसी कारण कभी कभी पावर्स बढ़ने के कारण ऐसा होता है। क्लोन अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था तभी अपने क्लोन की बात को सुनकर असल अर्जुन खुश हो गया। क्या हो गया, तुम ऐसे खुश क्यों हो रहे हो, क्लोन अर्जुन ने पूछा। भाई इसलिए क्योंकि अब वक्त आ चुका है जब तुम्हें अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके इस टाइम मशीन को पूरा करना होगा। यह मशीन इसी गामा रेडिएशन से चालू होगी, हम अब तक समझ नहीं पा रहे थे, अर्जुन ने क्लोन अर्जुन से कहा। अर्जुन का इशारा मिलते ही क्लोन अर्जुन अपने सुपर पावर से आधी अधूरी उस टाइम मशीन को चालू करने में लग जाता है और धीरे धीरे मशीन चमकने लगती है तो वहीं क्लोन अर्जुन की हालत खराब होने लगती है। करीब आधे घंटे बाद वहां एक छोटा सा धमाका होता है और फिर क्लोन अर्जुन भी जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उस टाइम मशीन में अब ब्लू कलर की लाइट जलने लगती है जिसे देखकर अर्जुन खुश हो जाता है। हाँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई, आज तुम्हारी कोशिश ने वो कर दिखाया जो कई दशकों में भी होना पॉसिबल नहीं है, अर्जुन ने अपने क्लोन को उठाते हुए कहा। उसका सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, जितनी मेहनत मैंने किया उससे ज्यादा मेहनत तुमने किया, इसलिए मैं तो कहूंगा कि हम दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम तक पहुंचा है, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए, क्लोन अर्जुन ने जवाब दिया। तो क्या अब हमें पास्ट में जाना चाहिए, अर्जुन ने पूछा।